बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक झोंपड़ी में एक साधु रहता था। साधु पूरा दिन बैठकर ढोलक बजाता और भगवान राम के नाम का आनंद लेता। साधु के पड़ोस में एक घर था जिसमें एक युवक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। वो कभी भी भगवान को नहीं मानता था। वह साधु के इस तरह से राम का नाम लेना और ढोलक बजाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह प्रतिदिन उस साधु के लिए गालियां देता, बुरा भला बोलता, लेकिन इसका साधु पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साधु अपने भगवान का नाम ऐसे ही लेता रहता और ढोलक बजाकर उस पर तान लेता। वह युवक अपना परिवार पालने के लिए पड़ोस के एक शहर में काम किया करता था। एक दिन शहर जाते समय उसने साधु से कहा, क्या बाबा, आप भी पूरा दिन इसी तरह राम राम गाते रहते हो? तो बाबा ने कहा, बेटा, राम का नाम लेने में क्या परेशानी है? आप भी यहाँ बैठकर राम का नाम का जाप करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। युवक ने कहा, बाबा, अगर मैं यहाँ बैठकर राम का जाप करूँगा तो मैं अपने काम पर कैसे जाऊँगा? अपने परिवार के लिए दाल रोटी का इंतजाम कैसे करूँगा? क्या मैं खाऊंगा? क्या अपने घर वालों को खिलाऊंगा? युवक बोला, चलो बंद करो बाबा इस राम का नाम। मैं सारा दिन काम करके अपने घर आता हूँ और जब सोने को जाता हूँ तब आपके ये राम का नाम मुझे सोने नहीं देता, और ऊपर से आप पूरा दिन ढोलक बजाते हो। उस ढोलक की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती। चलो बाबा, अब इसे बंद करो और अपना काम करो। बाबा बोले, भाई, मैं पूरा दिन यहाँ बैठकर ढोलक बजाकर राम का नाम लेता हूँ। मैं भी तो दाल रोटी खाता हूँ। राम मुझे भी दाल रोटी देते हैं, यहाँ बैठकर ही देते हैं। और तुम भी यहाँ बैठकर देख लो, मेरा राम आपको भी दाल रोटी दे ही देगा। युवक बोला, अच्छा, ऐसा है। जब मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो राम भोजन कैसे देंगे? बाबा बोले, अगर ऐसा है तो एक दिन यहाँ बैठकर तो देखो। युवक बोला, ठीक है, मैं पूरा दिन यहाँ बैठकर देखूंगा कि आपका राम मुझे खाना खिलाएगा या नहीं खिलाएगा। पर शर्त एक है, अगर आपके राम ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं पूरा जीवन यहीं बैठकर आपके साथ राम की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। और यदि आपके राम ने आज मुझे भोजन नहीं कराया तो आप इस ढोलक को लेकर कहीं दूर चले जाना या फिर इस ढोलक को बजाना बंद कर देना, ताकि मैं अपने घर में चैन से सो सकूं। साधु बाबा बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। फिर क्या था, दोनों बैठ गए राम राम का जाप करने। शाम हुई और एक जगह से भोजन आ ही गया। बाबा बोले, भाई, अब तो भोजन कर ले। युवक बोला, नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं आज देखना चाहता हूँ कि आपके राम मुझे कैसे खाना खिलाएंगे। कुछ समय बाद रात हो गई पर युवक ने खाना नहीं खाया। अब वह सोचने लगा, अगर घर जाऊंगा तो माँ और बीवी खाना खिला देंगे, पर मुझे तो आज खाना खाना ही नहीं है। युवक ने सोचा, आज जंगल में कहीं जाकर छिप जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई खाना नहीं खिला सकता और सुबह तक मैं सर जीत जाऊंगा और बाबा का रोज का शोर बंद हो जाएगा। ऐसा सोचकर युवक जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक पेड़ दिखा। सोचा, रात को जंगली जानवरों से बचना भी है। आज रात इसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ और सुबह होते ही बाबा का ढोलक बंद करा दूंगा, जैसा कि शर्त में था। युवक पेड़ पर चढ़ गया और क्या देखता है, एक बंजारों की टोली उधर आ रही है और वह टोली उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है जिस पेड़ के ऊपर वह बैठा हुआ था। बंजारों ने अपना खाना बनाने का सारा सामान निकाला और खाना बनाने लग गए। लेकिन युवक को तो आज खाना खाना ही नहीं था, तो युवक पर उस सब का कोई फर्क नहीं था। खाना बन ही चुका था, तभी वो भागने लगे, यह कहते हुए कि डाकू आ रहे हैं, भागो भागो, भागो भागो। सभी बंजारे वहां से भाग गए
डाकू खाने की खुशबू सूंघते हुए आ गए। डाकू बोले, आसपास कोई भी नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है कि खाना बना रखा है और कोई है भी नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है कि खाना बना रखा है और कोई है भी नहीं। बस क्या था, डाकू आसपास सभी जगह खाना बनाने वालों को ढूंढने लगे। वो समझ गए थे कोई ना कोई तो आसपास जरूर है। इतने में एक डाकू की नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी तो देखा उस पेड़ के ऊपर एक युवक बैठा हुआ है। डाकू ने बंदूक दिखाई और कहा, नीचे आजा। बेचारा चुपचाप नीचे उतर आया। डाकू बोला, तू जरूर डाकुओं को पकड़ने वाले गिरोह से है और ये खाना तूने ही बनाया है ना? और यह खाना बनाकर तूने यहाँ इसलिए रखा है ताकि हम लोग इसे खाएं और तूने जो इस खाने में जहर मिलाया है उस जहर मिले खाने को हम खाकर मर जाएं। युवक बोला, नहीं नहीं, यह खाना मैंने नहीं बनाया। पर डाकुओं ने उस युवक की एक ना सुनी। एक डाकू बोला, अगर यह खाना तूने नहीं बनाया है और तूने इसमें जहर नहीं मिलाया है तो तू इसे खाकर दिखा। युवक बोला, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। तो एक डाकू ने उस पर बंदूक तान दी और बोला, खा। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार बेचारे ने डर के मारे खाना खा ही लिया और सुबह आकर साधु से बोला, आपका राम तो बहुत निर्दयी है। राम तो बंदूक तान कर भी खाना खिला देते हैं। उस दिन से आज तक वो युवक वहीं बैठकर राम के नाम के जाप में लगा हुआ है। दोस्तों और मेरी माता और बहनों, कैसी लगी राम की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना।